डॉन को भी डर लगता है, और जिन्हें आप बाहुबली कहते हैं या मानते हैं, जिन्होंने बहुत ताकत लोगों को डरा डरा कर हासिल कर ली, वो खुद किस तरीके से डर के साए में जी रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप अतीक अहमद की कहानी से लगा सकते हैं। अतीक अहमद का परिवार बुरी तरह से खौफजदा है। ये वही परिवार है जिसका मुखिया यानी अतीक अहमद खौफ का पर्याय अपने क्षेत्र में माना जाता है। माफिया डॉन और पूर्व सांसद भी अतीक अहमद, इनकी बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अतीक अहमद की बहन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि उनकी भाभी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा द्वारा महापौर का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से शाइस्ता परवीन अभिलाषा के रास्ते का रोड़ा बन गई हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अभिलाषा नंदी जो हैं वो मंत्री नंदी की पत्नी हैं और काफ़ी चर्चित नाम है। प्रयागराज में काफ़ी उनकी भी ताकत देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री तो हैं ही। बहरहाल कई गंभीर आरोप जो हैं वो अतीक अहमद की बहन लगा रही हैं। सुनने जैसी बात है, लेकिन ये सारे आरोप उस वक्त पर आ रहे हैं जब डर सता रहा है अतीक अहमद को और उनके परिजनों को। उनकी बहन का तो यहाँ तक दावा है कि प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा, जिससे शाइस्ता परवीन महापौर का चुनाव न लड़ पाएं। आयशा ने प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का अतीक अहमद से उधार लिए 5 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप तक लगा डाला। जी हाँ, ये कहा गया है कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद से लिए थे, ऐसा अतीक अहमद की बहन का दावा है। और उनका कहना है कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने बात करने के प्रयास किए, उनकी बात नहीं हो पा रही, तो अतीक अहमद ने खुद उनको ये बात बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले वो अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात गई थी। गुजरात आपको पता होगा साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद हैं। उन्होंने अपने भाई अतीक अहमद से मुलाकात की। वहीं पर अतीक ने शाइस्ता से कहा कि वो नंदी से 5 करोड़ रुपए वापस मांगे जो उन्होंने अतीक अहमद से उधार लिए थे। आयशा ने एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रवि शर्मा पर उन्हें और अशरफ की पत्नी का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। आयशा ने प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ अतीक अहमद का 5 करोड़ रुपया उधार नहीं लौटाने का जो आरोप लगाया है वो सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। यानी अब आप देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी गरमाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सोच समझ कर की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नाम उठाए गए हैं कथित तौर पर, उनको भी बहुत सोच समझ कर उठाया गया है। यहाँ तक कहना है उनका कि कुछ समय पहले वो अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ जब गुजरात गई थी तो अतीक अहमद ने उनसे कई सारी बातें कही थी। अतीक अहमद ने उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ दी थी, जिनमें ये जानकारी भी थी नंदगोपाल गुप्ता के बारे में या उनकी पत्नी के विषय में। उनका आरोप यह भी है कि पुलिस और एसटीएफ के अधिकारी उन्हें धमकी दे रहे हैं, अतीक और अशरफ को छोड़ा नहीं जाएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के साथ पूर्व विधायक खालिद अजीम, अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी की पुत्री उंजिला नूरी भी मौजूद थीं। आपको बता दें कि 24 फरवरी को धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से ज़्यादातर शूटर्स की पहचान कर ली गई है। इस बीच नंदी ने एक ट्वीट में कहा कि मामले की जाँच सही दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निराधार आरोप लगाने के निरर्थक प्रयास कर रहे हैं जो असत्य और बकवास हैं। उन्होंने कहा इन बातों को मेयर के चुनाव से जोड़ना हास्यास्पद है। नंदी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसलिए बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास है। प्रयागराज वो क्षेत्र रहा है जहां पर अतीक अहमद की ताकत कभी देखने को मिलती थी। नंदगोपाल गुप्ता नंदी एक ऐसा बड़ा नाम है जिन्होंने राजनीतिक रूप से काफ़ी ताकत हासिल की है और नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो हैं वो प्रयागराज क्षेत्र के बहुत ही मशहूर राजनेताओं में शुमार हैं। उनकी ताकत अपनी जगह पर है। अब जो अतीक अहमद की बहन उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं वो बहुत ही सियासी दिखाई पड़ते हैं। ये समझने जैसे हैं। दरअसल महापौर के जो चुनाव होने हैं उसमें शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और अभिलाषा गुप्ता जो नंदी की पत्नी हैं वो यहाँ से महापौर हैं। तो उनके सामने चुनाव लड़ते हुए शाइस्ता परवीन उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, इस नैरेटिव को रखा जा रहा है।
लेकिन ये सारी बातें अब आ रही हैं और जैसा नंदगोपाल गुप्ता नंदी खुद कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को महापौर चुनाव से जोड़ना बहुत ही हास्यास्पद है और ये बेसिर पैर की बातें हैं। ये बात इसलिए भी सही दिखाई पड़ती है क्योंकि अतीक अहमद के परिवार को अब डर सता रहा है। ये वही परिवार है जिसका डर पूरे इलाके में व्याप्त है। अतीक अहमद एक ऐसा नाम है जिनसे अब भी लोग खौफजदा रहते हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जेल से भी वो अपने पूरे तंत्र को संचालित करते हैं, राजनीति की बागडोर को अपने हाथ में रखते हैं। राजनीतिक लड़ाई देखिए, गुंडागर्दी से, हफ्ता वसूली से, रंगदारी वसूली से, सरकारी ठेकों के बाद में धीरे धीरे राजनीति की तरफ जाना और राजनीति में जाने के बाद में किसी राजनीतिक दल से लड़ें, निर्दलीय लड़ें, जैसे भी लड़ें, अपने क्षेत्र में अपनी ताकत को बरकरार रखना ये इनका मकसद रहता है। जब खुद जेल में होते हैं तो बेटे, पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुनाव लड़ाया जाता है, यानी राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में रखना एक मकसद साफ दिखाई पड़ता है। राजनीति और माफिया का क्या गठजोड़ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अहम है। राजनीति के बिना माफिया पनप नहीं सकते और माफिया के बिना राजनीति नहीं हो सकती, कुछ ऐसा भी दिखाई पड़ता है। हालांकि अब मिजाज बदलने लगा है। उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होने लगी है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में गया तो वहां पर यह सबसे बड़ा मुद्दा था। दरअसल बीजेपी ने इसी बात को पुरजोर तरीके से रखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान गुंडों को पनपने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी का इस पर अपना स्टैंड है। उनका कहना है कि ये झूठे और निराधार आरोप हैं। उनका ये भी कहना है कि जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सिलेक्टिव हो रही हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके बारे में हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, लेकिन अब भी इन लोगों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग तरीके से बात होती है। इनका सम्मान करने वाले लोग भी हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीति में और अपने क्षेत्र विशेष में ये खासी ताकत रखते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। अब देखना होगा कि अलग अलग राजनीतिक दल इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव का ये कहना कि अतीक अहमद का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ये इस बात को दर्शाता है कि उनको लेकर अब भी समाजवादी पार्टी में सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा दिखाई पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या राजनेताओं की वजह से माफिया पनपते हैं और उत्तर प्रदेश में माफिया को पनपाने में या माफिया को आगे बढ़ाने में किस राजनीतिक दल का हाथ ज्यादा है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर लिखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।